बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इतनी मुक़द्दर हस्तियाँ, इतना बड़ा मजमा और होश उड़ जाते हैं। ये कौन सा मकाम है कि अमीरुल मुजाहिदीन ये क्या कर करे कि दुनिया का रंग ही बदल गया है, सारे समा बदल गए हैं और सारे वतीरे बदल गए हैं। आपने वो रूह फूंक दी है। अब क्या करें? कहते हैं जी सिर्फ 5 मिनट की बात करें। 5 मिनट में मैं क्या बात करूँगा? मैं ये समझता हूँ कि इस दौर के आप अजीम मुदब्बिर, एक अजीम सियासतदान, एक अजीम कायद मिल्लत, मिल्लत इस्लामिया, आपका इल्म अपनी जगह, आप हाफिज़ कुरान, हाफिज़ हदीस, हाफिज़ इकबाल, और एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो है वो ये है कि जो फ़िक्र गज़ाली से चली और मौलाना रूम तक पहुंची, मौलाना रूम के वालिद मोहतरम ने इमाम गज़ाली का ज़माना पाया था और उनकी तालीमात से मुतासर थे और उनकी सोबत में रहे। वही चीज़ आपने अपने बेटे मौलाना रूम को मुंतकिल की और मौलाना रूम ने वही कुछ अल्लामा इकबाल को मुंतकिल किया। अल्लामा इकबाल का जो विरसा था इस दौर में, वो सोच अगर मिली तो हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपको मिली और आपने वही सोच कमाल शद्दोमत के साथ, कमाल जुर्रत के साथ, कमाल बेबाकी के साथ वो आपने हक अदा कर दिया। इकबाल की रूह भी तड़प उठी होगी और यकीन मानिए कि सन 2017 में मेरी आपसे पहले मुलाकात हो गई और देखते ही देखते मैं आपका गर्विदा हो गया। मेरी तमन्ना थी फ़ौज में कि मैं शहादत पाऊँ, मुझे फ़ौज में शहादत न मिली। मैं तसव्वुफ़ में आया, तरीक़त के चारों सलासिल किए, तशनगी न गई। बात ये थी कि मैं समझता था कि मामला इससे भी आगे है, बात यहाँ से ख़त्म नहीं होती। लोग तरीक़त में आकर बात ख़त्म कर देते हैं और तस्बीहां लेकर ज़िक्र अज़कार करते रहते हैं और समझते हैं कि पा लिया, लेकिन पाया कुछ नहीं। बात उससे आगे शुरू होती है। ये तैयारी है। तरीक़त में आने के बाद असल मामला शरीयत है और शरीयत के लिए आपको तरीक़त में आना पड़ता है। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता था और अपने भाइयों को कहता था कि तरीक़त के बाद असल मामला, ये तो तैयारी है। आप तलवार बनाकर उसको तेज़ करके नयाम में डाल के उसको लटका दें, उस तलवार का क्या फ़ायदा? अगर आप तरीक़त में आकर आप रूहानियत हासिल करते हैं और फिर जाकर मस्जिद में या खानकाह में जाकर बैठ जाते हैं तो आपने क्या कमाल किया? कमाल तो यह है फिर मैदान में अमल में आओ, जिहाद करो, मुआशरे में जिहाद करो, बुराइयों के खिलाफ जिहाद करो, अल्लाह रसूल के दुश्मनों के खिलाफ, और बुराई को मिटा दो, जो कि आपको मिशन आपके रब ने दिया है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई के खिलाफ सीना सफर हो जाओ। ये बात है। सूफी और मुजाहिद ये लाजिम व मलजूम है। जो सूफी है वो मुजाहिद है, जो मुजाहिद है वो सूफी है। अगर सूफी है और मुजाहिद नहीं तो फराड है, तो फराड है। सूफी है, मुजाहिद नहीं है तो फराड है, और मुजाहिद है, सूफी नहीं है, फिर भी फराड है, फिर भी फराड है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सबक हमें
हमारे कायद देकर गए। और यकीन जानिए कि मैं CMH पे मुझे कोरोना था जिस वक्त आपकी रेलत हुई, मेरे डॉक्टर्स ने बताया कि 80% फेफड़े इसके ख़त्म हो चुके हैं। मेरे बच्चों को बुला लिया गया, घर वालों को बुला लिया गया, और जब मुझे ये खबर मिली कि अमीरुल मुजाहिदीन का विसाल हो गया है, मैं नींद बेहोशी की हालत में था। जो कुछ मेरे आसपास था मैंने सब कुछ तोड़ दिया, और मैं बेकरार होकर मैं दुआएं मांगी, या अल्लाह मेरी जान ले ले, अमीरुल मुजाहिदीन को बचा लो, उनको जिंदगी दे दो, मेरी तो मैं तो जाने वाला हूँ, मैं चला जाऊं, लेकिन आपको जिंदगी मिल जाए। लेकिन फैसले मेरे रब के, मेरे फैसले की तो बात नहीं है। मैंने तमन्ना की लेकिन बात पूरी ना हुई, तो मैंने एक बात अपने रब से कही, या अल्लाह मुझे शहादत उधर भी ना मिली, मुझे शहादत इधर भी ना मिली, मुझे मारना है तो कोरोना से मारना है, मेरी वजह मौत तो कोई हो ना कि मैं किस तरीके से मरूं। अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा जिंदगी दी, और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस रास्ते में अपने बच्चों के साथ, इन प्यारे बच्चों के साथ, इन भाइयों के साथ ये मेहनत करते हुए, ये काम करते हुए, शरीयत के नफाज के लिए, दीन के नफाज के लिए, और इन बदों के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ, इन चोरों लुटेरों के खिलाफ, इन गासिबों के खिलाफ, नौसरबाजों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ जिहाद करते करते मेरी जान चली जाए। इस मौके पे मैं अपने नौजवान कायद हजरत अल्लामा साद हुसैन रिजवी, यकीन जानिए मैं उन्हें यही कह रहा था कि शेरों दे पुत्र शेर, और आपने आते ही हक अदा कर दिया है, और मेरे लू आपको दुआ देता है। इंशाअल्लाह हम अपने कायद के पीछे अपना दिन रात एक करेंगे, खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, और पाकिस्तान में बात लंबी हो जाएगी, दोस्त नाराज हो जाएंगे। इस वक्त खिला जो है पाकिस्तान में, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान पुर कर रही है। 72 साल की तिश्तगी उसको आप तहरीक लबैक पाकिस्तान पूरा कर रही है। बाएं बाजू भी गया सियासत में, दायां बाजू भी गया सियासत में, दीनी सियासी जमातें भी गई इस पाकिस्तान की सियासत से। अब सियासत करेगी तो तहरीक लबैक पाकिस्तान करेगी। आज 72 साल के बाद वो खिला आकर पुर किया है, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने किया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इनकलाब तहरीक लबैक पाकिस्तान लाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तहरीक को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए।